नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन होस्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन के बारे में। नई शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन के साथ साथ हम बात कर रहे हैं 11,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर प्रक्रिया शुरू के बारे में। साथ ही साथ हम बात करेंगे अकेडमिक मेरिट के साथ साथ हम शिक्षा मित्रों को लेकर भी और यूपीटीईटी 2026 वाले अभ्यर्थियों के बारे में डिटेल में बात करें। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। सीधे मुद्दे पर आते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ जो कि संबंधित है 11,000 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर और उसकी प्रक्रिया के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीटीईटी के आवेदन बंद होने के बाद 15 लाख से ज़्यादा छात्रों ने यूपीटीईटी के लिए आवेदन किया है और 15 लाख छात्र अगर किसी परीक्षा के लिए आवेदन करें तो आयोग का सबसे बड़ा फोकस होता है कि पेपर के पैटर्न को इस तरीके से आप सभी के सामने रिप्रेजेंट किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी पास न कर पाए और उसी पेपर के पैटर्न को ध्यान में रखकर ये बुक तैयार की गई है यूपीटीईटी की बेस्ट बुक जो कि आप सभी के लिए चक्षु प्रकाशन की। यूपीटीईटी में अब तक जितने भी एग्जाम हुए उनमें सबसे ज़्यादा कहीं से अगर क्वेश्चन आते हैं तो वो है चक्षु प्रकाशन की बुक और इसमें आपको देखने के लिए मिलते हैं 2000 से ज़्यादा बहुविकल्पी क्वेश्चन, 15 प्रैक्टिस सेट और सॉल्व पेपर भी। सिर्फ प्रैक्टिस सेट ही नहीं, आप इनकी स्टडी गाइड भी ले सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ आगे, पहले आप इसको देखो। इसमें आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिलते हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको मिलते हैं जो अब तक आपके एग्जाम में आ चुके हैं, जिससे कि आप जो भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं वो कंप्लीट होनी चाहिए। पूरा का पूरा कंप्लीट स्टडी मटेरियल आप सभी को इसमें देखने के लिए मिलता है। इसमें आपको जो सटीक सही उत्तर माला मिलती है वो सबसे बेस्ट है। साथ ही साथ व्याख्यात्मक हल भी उनका अवेलेबल है। आप चाहे यूपीटीईटी पेपर 1 की तैयारी करें, पेपर 2 की तैयारी करें या किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करें, सब कुछ अवेलेबल है। स्टडी गाइड भी आप ले सकते हैं प्रैक्टिस सेट के साथ में, जिससे आपकी तैयारी और मजबूत हो जाएगी। आप इन बुक को अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या इनकी ऑफिशियल वेबसाइट या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ इसे ऑफलाइन भी परचेज कर सकते हैं, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए वापस आ जाते हैं अपनी अपडेट के बारे में जिसको लेकर आप सभी के लिए बड़ी जानकारी निकल कर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए तो 8 साल के बाद नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर जो जानकारी है वो आपको देखने के लिए मिल रही है। लास्ट टाइम 5 दिसंबर 2018 को उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था और ये सच है कि उस भर्ती की वजह से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदली, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बन गई। अभी बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी उसमें फंसी भी हुई है, लेकिन ये भी सच है कि जो नए छात्र हैं उनके लिए कहीं ना कहीं भर्तियों पर एक तरीके से पूर्ण विराम सा लग गया था। लेकिन अब जाकर के 11,000 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर जो प्रक्रिया है वो आप सभी के लिए शुरू कर दी गई है। अच्छी और बड़ी बात यह है कि इसमें आप सभी के लिए बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों के साथ में जो शिक्षा मित्र अभ्यर्थी हैं उनका भी कहीं ना कहीं जो इंतजार है वो समाप्त होगा। पता होना चाहिए आपको कि 69,000 शिक्षक भर्ती के समय पर सरकार ने जो बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर शिक्षा मित्र कार्यरत हैं जो टीईटी क्वालिफाई हैं उनको एक और मौका दिए जाने की बात कही गई थी और उसमें उन्होंने कहा था कि इन सभी शिक्षा मित्रों को एक और नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर मौका मिलेगा, जिससे ये न सिर्फ चयनित हो सकेंगे बल्कि चयनित होने के बाद में शिक्षक भी बन सकेंगे। अब ऐसे में शिक्षा मित्रों के लिए एक नई शिक्षक भर्ती बड़ी उम्मीद की किरण है, लेकिन ये भी सच है कि पदों की संख्या बहुत कम है। अब चाहे कोई बीटीसी करने वाला अभ्यर्थी हो या फिर हो शिक्षा मित्र, वो नहीं चाहेंगे कि इतने पदों पर वैकेंसी आनी चाहिए। लेकिन ये भी सच है कि पिछली बार 17,000 पदों पर भर्ती की जब अनाउंसमेंट हुई थी तो छात्रों ने ऊँट के मुंह में जीरा कह कर उसको नकार दिया था। बुरी बात यह है कि अब जीरा और ज़्यादा छोटा हो चुका है, यानी कि अब आपके लिए पदों की संख्या 11 ही रह गई है। कहीं ऐसा ना हो कि इसका विरोध करने के चक्कर में नई भर्ती की जो प्रक्रिया है वो फिर से लटक जाए और भर्ती ना आए। तो इससे अच्छा होगा कुछ आ जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि ऐसे ही थोड़ी कहा जाता है समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। क्योंकि पिछले सालों में 17,000 भर्ती की अनाउंसमेंट 2021 में की गई थी और 21-22 का समय था। आज 4 साल के बाद 11,000 पदों पर भर्ती की जानकारी मिल रही है। तो अच्छा यही होगा कि पदों की संख्या पर फोकस ना करें, अदरवाइज़ जितने साल निकल गए और भी निकल सकते हैं, क्योंकि फिर मामले फंस जाते हैं, भर्ती लटक जाती हैं और नुकसान सीधा अभ्यर्थियों का होता है। कुछ आता जाता रहेगा तो लगा रहेगा, अच्छी बात यह है। लेकिन इसमें शिक्षा मित्रों के लिए बड़ी राहत की बात है। अगर वो शिक्षा मित्र हैं तो इन भर्तियों के अंदर उनके लिए तो बड़ी कह सकते हैं कि बड़ा ही फ़ायदा देखने के लिए मिलेगा। क्यों? उसकी वजह ये है कि देखो कंपटीशन में जो अभ्यर्थी बैठेंगे वो तो सब बैठेंगे ही बैठेंगे, ठीक है ना। मान लो कि आप सभी की जो रेस है वो यहाँ से शुरू होगी, ठीक है, यहाँ से। लेकिन शिक्षा मित्रों को एक प्लस पॉइंट होगा कि
जो फिनिशिंग लाइन होगी उससे पहले शिक्षा मित्रों को यहाँ पर कहीं ना कहीं फिनिशिंग लाइन दे दी जाएगी। अब ये तो थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन आसान भाषा में समझाने के लिए शिक्षा मित्रों को मिलेगा भारांक, यानी कि अतिरिक्त गुणवत्ता अंक, क्वालिटी पॉइंट्स जिसको कहा जा सकता है, वो यहाँ पर दिए जाएंगे। अब भारांक अगर उनको मिलेगा तो निश्चित तौर पे अगर दो अभ्यर्थी 90 लेकर के आते हैं, एक पीटीसी या दूसरा शिक्षा मित्र है, तो ऐसी कंडीशन में जिसको भारांक मिलेगा वो आगे जाएगा, कन्फर्म है। तो शिक्षा मित्रों के लिए प्लस पॉइंट तो ये रहता ही है हर भर्ती में, जैसे कि उनको भारांक मिले वैसे ही इनको भारांक मिलेंगे। हालांकि कितना होगा कैसे होगा ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि पिछली बार जब भर्तियों में भारांक दिया गया था उस समय आनंद कुमार का जो आदेश है वो प्रभावी था, लेकिन अभी वो आदेश प्रभावी नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ क्रमागत 2 भर्तियों के लिए था। अब ये तीसरी भर्ती होगी, उसमें क्या चीज़ें होंगी ये तो भर्ती आने पर ही डिसाइड होगा। सवाल ये भी था कि यूपीटीईटी 2026 वाले अभ्यर्थी इसमें अलाउ होंगे या नहीं होंगे, तो इसके बारे में मैं आपको कन्फर्म कर देता हूँ एक लाइन के अंदर कि यूपीटीईटी 2026 वाले सभी अभ्यर्थी इसमें पूरे तरीके से आवेदन करने के लिए पात्र होंगे, लेकिन उससे पहले उनको यूपीटीईटी क्वालिफाई करना पड़ेगा, यानी कि यूपीटीईटी पास करना होगा। अगर पास नहीं कर पाए तो फिर चीज़ें बिगड़ सकती हैं, और पास करने के लिए आपके पास में एक अच्छा मौका है यूपीटीईटी के लिए। बहुत कम दाम में कंप्लीट क्रैश कोर्स आप सभी के लिए अवेलेबल है। पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए अवेलेबल है। नए एग्ज़ाम पैटर्न के आधार पर इसको तैयार किया गया है। इसमें जो कंटेंट आपको दिया जाता है 60,000 तो वन लाइनर है, सभी सब्जेक्ट के आपको इसमें नोट्स देखने के लिए मिलते हैं। 50 आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं जिससे आप अपनी तैयारी और मजबूत कर सकते हैं। 2011 से लेकर अब तक के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। 24/7 का चैट सपोर्ट भी अवेलेबल है। परचेस कैसे करना है, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करें 7719676659 पर और हाई लिख करके भेजें, पेमेंट करें और फिर तुरंत आपको पीडीएफ में भेजा जाएगा। ठीक है, पीडीएफ के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा, पीडीएफ में। ठीक है, तो कोई किताब वगैरह नहीं है, पीडीएफ में होगा, आपको पीडीएफ के थ्रू मिल जाएगा। बाकी की रही बात व्हाट्सएप से पूछ लेना। अब देखो उत्तर प्रदेश के अंदर 11,000 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है एक तरीके से, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो है एकेडमिक मेरिट के बारे में, इस पर चीज़ें अभी फंसी हुई हैं। आने वाली भर्तियों में जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से होने वाली हैं, इसमें सबसे बड़ा बदलाव एकेडमिक मेरिट को लेकर देखना दिलचस्प होगा कि क्या एकेडमिक मेरिट को ख़त्म किया जाता है या मेरिट को लेकर कुछ चीज़ें और देखने के लिए मिलेंगी। बहुत सारे अभ्यर्थियों की मांग है कि एकेडमिक मेरिट को ख़त्म कर दिया जाए, कुछ अभ्यर्थियों की मांग है कि एकेडमिक मेरिट को ख़त्म ना किया जाए, जैसे भर्तियाँ होती आई हैं वैसे ही चलती रहें और एकेडमिक मेरिट भी बनी रही। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी इस बात को लेकर विरोध भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि नहीं, एकेडमिक ख़त्म हो जानी चाहिए, सीधा आप सभी के लिए भर्ती के आधार पर चयनित होना चाहिए। इससे अभ्यर्थियों को बेनिफिट ये मिलेगा, जो कंपटीशन में ज़्यादा नंबर लाएगा वही नौकरी पाएगा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय के अंदर मेरिट कैसे बनती है, लेकिन ये तो कन्फर्म है कि 11,000 से ज़्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर 11,508 पदों पर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर अध्याचन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजा गया है, और इसमें कहीं ना कहीं नगरीय क्षेत्रों के अंदर ये जो भर्तियाँ वो देखने के लिए मिलेंगी। 10,000 अनुदेशक की भी भर्ती होगी, इसके बारे में भी उन्होंने जानकारी दी है। लेकिन अभी इस प्रक्रिया को शुरू तो कर दिया गया है, देखना ये होगा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग कब तक इस भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी करता है। जो भी सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी होगी आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना।